चलो, तो इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट। यस सर। पहला डाउट है, पहले में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ऐसे सारी चीजें इक्वल गिवन रहती है, तो हम क्या करते हैं उसमें के इक्वल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम FOM1 में देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक में भी देख चुके हैं, तो इसको हम करेंगे के इक्वल ले लेंगे, इसको हम के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है, और ये x2013 अपॉन प्लस 4025 इज इक्वल टू के। तो ये देखो, ये x1 अपॉन x1 प्लस 1 के इक्वल है, तो उसको हम के टर्म्स में ला सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x1 प्लस के इंटू x1 प्लस के। ठीक है, अब x1 को इधर लेके आ जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस के। ऐसे ही जब तुम x2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 3k अपॉन 1 माइनस के। x3 निकालोगे 5k अपॉन 1 माइनस के। तो ये बताओ ये किसमें दिख रहा है तुम लोगों को? एपी में दिख रहा है ना। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 2k अपॉन 1 माइनस के, थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो 2k अपॉन 1 माइनस के, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो ये x1 x2 x3 किसमें है? एपी में है। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, यस सर। थर्ड थर्ड में ये गिवन है 1 2 3 आर द फर्स्ट टर्म्स, 1 3 5 आर द कॉमन डिफरेंसेस एंड s1 s2 s3 आर द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन PAPs। मतलब यहाँ पे PAPs है, उसमें पहली जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1, उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो वो सीक्वेंस क्या बनेगी? 1 2 3 4, ये बनेगी, है कि नहीं? फिर उसके बाद जो सेकेंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म 2 है एंड कॉमन डिफरेंस 3 है, तो वो आ जाएगी 2 5 7 8 यहाँ। तीसरी जो एपी है वो बन जाएगी 3, कॉमन डिफरेंस 5 था तो 8 13। तो इस तरीके से हमें ऐसी PAPs मिलेगी। ठीक है, PAPs मिलेगी एंड S1 क्या दिया गया है? इस पहले AP के n टर्म्स का सम, पहले AP के n टर्म्स का सम है S1, दूसरे AP के n टर्म्स का सम है S2 एंड तीसरे AP के n टर्म्स का सम है S3। ये वहां पे गिवन है, तो S1 हम निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है, तो n बाई 2। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, तो ये S1 आ जाएगा। ठीक है, अब H2 में भी क्या? नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है इस सीक्वेंस में भी, क्योंकि इसी सीक्वेंस के n नंबर्स का सम चाहिए। अब n बाई 2, और इसमें फर्स्ट टर्म जो थी वो 2 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। फिर S3 n बाई 2, इसकी फर्स्ट टर्म 3 थी और कॉमन डिफरेंस 5 है। तो ऐसे ही कहां तक जाएंगे? ऐसे PAPs। तो ये बताओ वो जो P वाली AP जो रहेगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी? जैसे थर्ड है तो इसकी फर्स्ट टर्म थर्ड,
ये सेकंड एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म 2। तो ऐसी जो P, sir, P. पोजीशन पे एपी आएगी उसकी फर्स्ट P, टर्म sir. क्या रहेगी? पी। P. पी रहेगी उसकी फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा बताओ? जैसे पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 1, दूसरे वाले का 3, इसका 5, तो पीएथ वाले का 2p माइनस 1 आएगा क्या कॉमन डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 1 पुट करेंगे मतलब ये पहली एपी जिसका कॉमन डिफरेंस हमें 1 मिलेगा। पी की जगह पे 2 पुट करेंगे मतलब ये दूसरी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 3 मिलेगा। ऐसी जो पी वाले पोजीशन पे एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस 2p माइनस 1 एंड उसकी फर्स्ट टर्म p। अब इनका जो सम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू पी प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी n ही है इस सीक्वेंस में, ये बस pth पोजीशन की एपी है। नंबर ऑफ टर्म्स तो n थे, उसमें फर्स्ट टर्म p थी, कॉमन डिफरेंस 2p माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद इन सब का हमें सम चाहिए, तो इन सब का सम तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sp। तो ये देखो n/2 तो बाहर रहेगा, फिर ये ऐड हो जाएंगे आपस में, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p एंड n माइनस 1 इंटू क्या आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2p माइनस 1। ठीक है, और इसका सम आ जाता है 2 इंटू p प्लस 1 अपॉन 2, है कि नहीं? और इसका निकाल लेना अब एपी के हेल्प से, तो वो आ जाएगा n माइनस 1 p स्क्वायर आ जाएगा, इसका सम निकाल लो मिल जाएगा तुम्हें, p स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे ये 2 2 गया और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? p। सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा और ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. पूछा गया था। Sir. हाँ बोलो। सर वो 2p माइनस 1 कैसा है सर? हाँ ये देखो ना, जैसे पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म 1, दूसरी एपी उसकी फर्स्ट टर्म 3, सॉरी कॉमन डिफरेंस, पहली एपी कॉमन डिफरेंस 1, दूसरी एपी कॉमन डिफरेंस 3, तीसरी एपी कॉमन डिफरेंस 5। ऐसे ही जो पीएथ पोजीशन पे एपी आएगी तो ये एक सीक्वेंस ही बन रही है ना 1 3 5, तो इसकी पीएथ टर्म निकाल लेना इस सीक्वेंस की, तो वो 2p माइनस 1, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, Yes, sir. फिफ्थ में वो x एक इनफाइनाइट जीपी है, वो दिख गया क्या? Yes, sir. यहाँ पे लिख देता हूँ, वो जो x था वो समेशन देखो क्या कह रहा है, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये a की पावर है, इसका मतलब ये 1 प्लस n की जगह पे 0 तो 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 तो a स्क्वायर अप टू कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। और वो मॉड a लेस देन 1, मॉड हम देखेंगे आगे जाके, इनफाइनाइट जीपी का सम कब डिफाइन होता है? जब कॉमन रेशियो -1 to 1 के बीच में आएगा तब डिफाइन होता है, तो वो मॉड a लेस देन 1 उसी के लिए दिया गया है। ठीक, ताकि इसका सम डिफाइन रहे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a। फिर जो y आएगा, अब ऐसे ही वो b के पावर n में है तो 1 अपॉन 1 माइनस b, एंड जो z आएगा 1 अपॉन 1 माइनस c, ये आ जाएगा। अब हमें बताना है ए बी सी आर इन एपी। ओके, तो एक्स वाई जेड किसमें है? तो ये ए बी सी एपी में है। अब उनकी हेल्प से हमें ये लाना है। ठीक है, तो ये लाना है, तो देखो जो ऑपरेशन मतलब जो जो करना पड़ेगा वो करेंगे। जैसे ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया, बी को माइनस से, सी को माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे
एपी की एपी रहेगी ना, -1 से मल्टीप्लाई करने पे, वो चेंज तो नहीं होगी। तो यहाँ पे -a -b -c ये एपी में है। फिर उसके बाद +1 करना है, -a में +1 -b में +1 -c में +1, तो वो भी एपी की एपी रहेगी, ऐड करने पे भी एपी रहती है। बाद में उनका रेसिप्रोकल लेना है, लेकिन रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा? HP HP रेसिप्रोकल लेने पे एचपी हो जाएगी। इसका मतलब ये एक्स वाई जेड किसमें है? HP एचपी में है। क्लियर? तो एक्स वाई जेड आर इन एचपी। 6, yes sir हाँ 6 बढ़िया है, इसमें 6 अच्छा क्वेश्चन था। ये चलो ना हटा रहा हूं। तो 6 में A1 A2 A3 आर इन एचपी, ठीक है, वो है। पहले वो f(1) क्या आता है वो हम देख लेते हैं। हमें f(k) गिवन है, क्या है? समेशन r from 1 to n ar माइनस ak। तो इसको हम दो समेशन में स्प्लिट कर सकते हैं ना, ऐसे r from 1 to n ar माइनस समेशन r from 1 to 1 n ak, ऐसा लिख सकते हैं। yes ठीक sir है? और ये देखो, अब ये ak है और समेशन में वेरिएबल r है, तो ये ak कितनी बार ऐड होगा? n टाइम्स। मतलब r की जगह पे 1 पुट करने पे भी ak आएगा, 2 पुट करने पे भी ak ही आएगा, और ऐसे वो n टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलने वाला है? n इंटू ak। ठीक है, और ये क्या मिलेगा यहाँ से? r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a1 प्लस a2, 3 पुट करने पे ये और n पुट करने पे ये आ जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो सम है n टर्म्स का जो सम है, उसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लेते हैं, इस पूरे को लैम्डा ले लेंगे। ठीक है, तो f ऑफ k हमें ये मिलेगा। ठीक, तो f ऑफ 1 क्या मिल जाएगा यहाँ से? लैम्डा माइनस n इंटू a1, ये f ऑफ 1 होगा। फिर उसके बाद f ऑफ 2 हो जाएगा लैम्डा माइनस n इंटू a2। अब ये देखो, इसको लैम्डा लेने से क्या हो गया, ये इतना बड़ा हमें बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, और ये सब में आने वाला है। ये f ऑफ 1 में आएगा, f ऑफ 2 में आएगा, बस चेंजेस क्या रहेंगे? f ऑफ 1 में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे f ऑफ 3 ये कितना आ जाएगा? लैम्डा माइनस n इंटू a3, एंड फाइनली f ऑफ n ये आ जाएगा लैम्डा माइनस n इंटू an। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमें बताना है a1 अपॉन f1, a2 अपॉन f2 अप टू an अपॉन fn किसमें है। तो पहले हम f1 अपॉन a1, f2 अपॉन a2, f3 अपॉन a3 ये किसमें है वो निकाल लेंगे, एंड बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो f1 अपॉन a1 तो f1 अपॉन a1 अगर करेंगे, फिर f2 अपॉन a2 ये पहले निकाल लेते किसमें आ जाएंगे। ऐसे ही fn अपॉन an, तो f1 कितना है? लैम्डा माइनस n a1 अपॉन a1, लैम्डा माइनस n इंटू a2 अपॉन a2। दूसरा मान कर लेते हैं, लैम्डा माइनस n इंटू a3 अपॉन a3, और ऐसे ही लैम्डा माइनस n इंटू an अपॉन an। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ये लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा? a1 माइनस n, ये लैम्डा अपॉन a2 माइनस n, लैम्डा अपॉन a3
माइनस एन, ऐसे ही लैम्डा अपॉन ए एन माइनस एन, ये मिलेगा। और उसके बाद ये देखो वो A1 A2 A3 किसमें दिए गए हैं, HP में। अब ये किसमें आते हैं वो हम निकाल सकते हैं, वो A1 A2 की हेल्प से। ये फर्स्ट ले लेते हैं। अब A1 A2 A3 अप टू AN ये HP में है। अब हमें उनके रेसिप्रोकल चाहिए। देखो 1/A1 1/A2 हर जगह दिख रहा है, तो इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे AP में। ये AP में आ जाएंगे। बाद में सबको देखो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया गया है, लैम्डा अपॉन A1 लैम्डा अपॉन A3। तो इसको अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो AP की AP ही रहेगी। लैम्डा अपॉन AN ये AP की AP ही रहेगी। और बाद में सब में माइनस n किया गया है, तो भी वो AP का AP ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो लैम्डा अपॉन A1 माइनस n, लैम्डा अपॉन A2 माइनस n, लैम्डा अपॉन A3 माइनस n, लैम्डा अपॉन AN माइनस n, ये भी AP रहेगा। इसका मतलब ये किसमें आ रहा है, AP में, मींस ये AP में है। तो इसके रेसिप्रोकल्स, ये AP में आ रहा है तो इसके रेसिप्रोकल्स किसमें रहेंगे, HP। A1 अपॉन F1 A2 अपॉन F2 A3 अपॉन F3 ये रहेंगे HP में। क्लियर है? ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आसान नहीं था इतना सोचना, लेकिन अब क्लियर है क्या 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 है इसमें। यस सर। यस सर। पहले तो ये F1 F2 क्या आता है वो देख लिया, फिर F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2 वहां से क्या मिलेगा वो देख लिया, एंड A1 A2 A3 अप टू N ये HP में है। उसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर लिया ये किस में आते हैं, तो AP में आते हैं। और अगर ये AP में आते हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स HP में, तो इसका आंसर यहाँ पे HP रहेगा 6। ठीक है, सेवन। यस सर। यस सर। सेवेंथ में A1 plus A1 A2 A3 up to AN are positive real numbers and whose product is fixed number C। मतलब इन सबका प्रोडक्ट C है। इधर वाला हटा रहा हूँ। तो हमें ये गिवन है A1 into A2 is equal to C, ये गिवन है। ठीक है, और बाद में हमें पूछा है इसकी लिस्ट वैल्यू क्या आती है इस सम की, तो क्या लगाना पड़ेगा, एम AMGM सही है कि नहीं, AMGM लगाना पड़ेगा। अब इनका सम और इनका प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो हमें यही मिलेगा ना, बस यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या मिलेगा 2 into C मिलेगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं टर्म्स में अगर हम AMGM लगा देते तो AM क्या रहेगा, A1 plus A2 plus A3 2 into AN अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसको एक टर्म ही लेना है पूरे को, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, A1 into A2 into A3 अप टू 2 into AN की पावर में 1/n। तो ये देखो ये 2 तो बाहर मतलब साइड में रख लो, तो A1 A2 A3 अप टू AN का प्रोडक्ट कितना है C, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2C की पावर में 1/n, और इस n को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी मिनिमम वैल्यू। क्लियर? इसमें डाउट क्या था, डाउट क्या था, यही था क्या ये कैसे, ये AMGM से डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे इसको 2 में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 में अगर स्प्लिट कर दोगे AN तो वहां पे AN का स्क्वायर आ जाएगा, और हमें प्रोडक्ट तो इसका पता है,
तो इसकी वजह से 2 में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको एज ए टर्म ही ट्रीट करेंगे, वहां पे उन सबका प्रोडक्ट, तो ये 2 इंटू सी आ जाएगा और इसकी पावर में और एन तक, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस सर। फिर उसके Yes, बाद 8, यस सर 8। अब 8 में जो रिजल्ट गिवन है उसी की हेल्प से उसको सॉल्व करना है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है अब एक के बाद एक, 8, 9, 10 वो एक ही तरीके के है सारे, जो रिजल्ट गिवन था उसी की हेल्प से उसको प्रूव करना है या उसी की हेल्प से उसको सॉल्व करना है, ऑप्शन मैच करवाना क्या आएगा। और इसमें इवन ऑड का थोड़ा सा खास ध्यान रखना होता है हमें, इसीलिए बोलता हूँ कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्लास में तो नहीं बताई जा सकती है, जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक वो डिस्कशन के थ्रू आ जाती है, तो इसलिए सॉल्व करना जरूरी होता है। यहाँ पे ये 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इसका सम आ रहा है n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। कब आ रहा है? जब n कैसा है? इवन। तो ये बताओ, इवन वाले के साथ ही तो 2 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये 2 इंटू 4 स्क्वायर, और जो ऑड वाले हैं ऑड के स्क्वायर है उनके साथ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे n इवन बोला गया तो लास्ट वाली टर्म क्या रहेगी इसकी? सेकेंड लास्ट टर्म n माइनस 1 स्क्वायर एंड लास्ट टर्म 2 इंटू एन स्क्वायर रहेगी क्या, अगर n इवन है तो? बोलो। यस सर। है ना? यस सर। इवन के साथ ही 2 मल्टीप्लीकेशन में और n इवन है और अप टू n टर्म तक जाना है, तो n स्क्वायर के साथ 2 आएगा और इसका सम क्या गिवन है? इसका सम गिवन है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये उसका सम गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा गया है, इसी की हेल्प से हम उसको निकालेंगे। व्हेन n इज ऑड, तो ये बताओ जब n ऑड होगा तो क्या n स्क्वायर के साथ 2 आ पाएगा क्या? नहीं, वो 2 किसके साथ आएगा अगर n ऑड रहेगा? तो n माइनस 1 के स्क्वायर के साथ आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर ये n इवन था तब की बात है, तब सम ये आ रहा है। अब n ऑड होने पे क्या होगा, पहले तो सीरीज लिख लेंगे, फर्स्ट n टर्म्स का सम ही चाहिए ना, लेकिन ऑड होने पे जो सेकेंड लास्ट टर्म है n माइनस 1 इवन रहेगा तो उसके साथ 2 आएगा और ये n स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या जो लिखा है? यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, तो अब इसको ऑब्जर्व करो, अगर हम जा रहे हैं ये लास्ट में 2n स्क्वायर आ रहा है तो इसका सम हमें ये मिल रहा है, और इसमें लास्ट में 2 हम देख रहे हैं इसके साथ आ रहा है n माइनस 1 के स्क्वायर के साथ, तो इसका सम हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें बस हमें n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? n माइनस 1। अभी ये 2n स्क्वायर तक जा रहे थे, ठीक है, वो ये रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? 2 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमें n की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? n माइनस 1। तो देख लो इसका रिजल्ट, ये n माइनस 1, n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर रहे हो, n माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये n स्क्वायर साइड में प्लस में रहेगा, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ना कैसे इसी की हेल्प से इसको निकाला, 2n स्क्वायर तक जा रहे थे तो सम ये आ रहा था, अब यहाँ पे 2 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर है, वहां तक ही जाना है, तो इस रिजल्ट में n की जगह पे n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो n स्क्वायर अलग से साइड में प्लस करके। फिर उसके बाद 9 भी उसी तरीके का है, देखो n ऑड और इवन उसके टर्म्स में डील करनी है, तो वो भी देख लो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो कैसे डील No, sir. किया गया है n इवन n ऑड वाले को?
नो सर। हाँ ठीक है, अगले वाले में देखो, TR and SR be the Rth term and sum of first R terms of the series respectively. If for an odd number n, Sn is equal to n and Tn is equal to this, then Tm, m being even. Okay. इसमें Tn is equal to है n minus 1 upon n square, ठीक है, और यहाँ पे n कैसा है, ऑड है। ओके, और Sn कितना आ रहा है, n आ रहा है, और Sn मीन्स क्या होता है, और यहाँ पे ये बताओ Sn माइनस 2 कितना आएगा, n माइनस 2, ठीक है, और Sn माइनस 2 ही क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें Tn एंड Tn माइनस 1 चाहिए, और Sn क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn, ये होता है, एंड Sn माइनस 2, यहाँ तक ही जाएंगे बस। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Tn एंड Tn माइनस 1 में एक और रिलेशन आएगा, ये तो एक रिलेशन है, एक और रिलेशन हमें मिल जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे Sn माइनस 2 लिया है, ताकि हमें Tn और Tn माइनस 1 में एक और रिलेशन मिले। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ तक के सारे टर्म्स कैंसल आउट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2, और हमें मिलेगा Tn प्लस Tn माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये बताओ हमें क्या चाहिए था, Tm जब m इवन है, तो n यहाँ पे बताओ n इवन है या n माइनस 1 इवन है, अगर n ऑड है तो n minus 1. Tn minus 1. ये n माइनस 1 इवन है, तो इस पूरे को हम n माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे Tn माइनस 1 में, ठीक है, तो यहाँ से Tn को उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 2 प्लस Tn माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये Tn माइनस 1, तो यहाँ से जब Tn माइनस 1 निकालोगे तो यह आ जाता है 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए, Tm चाहिए और m इवन होना चाहिए, और हमें क्या मिल गया, Tn माइनस 1, जहाँ पे ये n माइनस 1 इवन है, तो इस n माइनस 1 की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, m, दोनों इवन चाहिए, दोनों इवन थे, है ना, इवन चाहिए था तो यहाँ पे भी इवन आ गया, लेकिन हमें n माइनस 1 की जगह पे m चाहिए था, तो n माइनस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे m से, तो n आ जाएगा कितना, m प्लस 1, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां m प्लस 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा Tm इवन है, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू m प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। Yes, sir. यस सर। तो पहले Tn माइनस 1 आया, n माइनस 1 इवन है, जो इवन की रिक्वायरमेंट थी वो तो हो गई, फुलफिल हो गई, लेकिन उस n माइनस 1 की जगह पे हमें m चाहिए था, तो n माइनस 1 की जगह पे m पुट कर देंगे, तो n आ जाएगा m प्लस 1, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां m प्लस 1 पुट कर देंगे। वैसे ही पहले वाले में वो 2n स्क्वायर तक जा रहे थे, तो वो सम हमें गिवन था, लेकिन जब हमने n की जगह पे ऑड लिया तो जा कहां तक रहे हैं, 2 इंटू n माइनस 1 के स्क्वायर तक, तो वो जो रिजल्ट है जिसमें जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1। तो इतने दिए थे ना होमवर्क में 9। Yes, sir. यस सर। यस सर। और पार्ट 2 के 9 फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ओके। Yes, sir. यस चलो, सर। ये क्वेश्चंस, इसमें दो तीन क्वेश्चन अच्छे थे, उनको एक बार फिर से घर पे सॉल्व करके देखना, जैसे कि ये हो गया, आसान तो है लेकिन सोच क्या है इसके पीछे वो मेन है, तो इसको एक बार फिर से घर पे सॉल्व करके देखना, ठीक है। फिर Yes, उसके sir. बाद वो 6th वाला हो गया, वो भी अच्छा है,
8th वाला, बाकी तो चलो आसान थे रिलेटिवली, लेकिन ये 8th 9th एंड 6th, इनको एक बार घर पे फिर से सॉल्व करके देखना। और पार्ट 2 के जो 8 है 9 ही दिए थे ना, उसके भी वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यस सर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में क्या चल रहा था अपना? Method of difference. मेथड ऑफ डिफरेंस, सिर्फ To हेडिंग find out here. क्या भी था? सिर्फ Sir, हेडिंग heading. डाली थी। अच्छा, सिर्फ हेडिंग लिखी थी क्या? ओके, ये लास्ट वाला पार्ट चल रहा है एक तरीके से अपना मेथड ऑफ डिफरेंस। और ये बताओ, होमवर्क कितने लोगों ने किया था? सच सच बताओ। हाँ, 12 लोग, 13। बाकी के लोग एक्सरसाइज 2 नहीं करनी ना अपने को? ध्यान रखो, एक्सरसाइज 2 देख लो क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसमें, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही, या ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से वो एडवांस के लिए हम तैयार हो रहे हैं एक तरीके से। वरना अगर ऐसे क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेंस में रह जाओगे सिर्फ। ये एडवांस में देख लेना पेपर कैसा आता है, अभी होगा 3 तारीख को, देखना। प्रीवियस ईयर के भी देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, और टाइम भी तुम लोगों को दिया जा रहा है, तब भी तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? टाइम दिया था ना, 1 दिन का टाइम था बीच में, तो भी तुम लोगों ने नहीं किया। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट तो चलो है ही, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, मेंस में तो एडवांस में तो 8 मार्क का टॉपिक है ये। और देख लो 8 मार्क्स में कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो, और कहाँ पे होंगे तो कहाँ से कहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जब लास्ट में आ जाते ना, ये बता दे, तो लास्ट ईयर के रिजल्ट की एक बात बता देता हूँ। 140 पे रैंक थी 5000, 140 पे रैंक थी 5000, और उसके बाद 110 पे, 110 जो स्कोर था वहां पे रैंक आ गई 20,000। ठीक है, 140 पे रैंक थी 5000, पारुल की रैंक थी, पारुल सिंह 5000 रैंक थी उसकी, 140 के आसपास स्कोर आ रहा था। और जो एक 110 मार्क्स थे जिसके, उसकी रैंक आ रही थी 20,000, और एक के थे 120 या 123 मार्क्स थे, ऐसे कुछ थे, और उसकी रैंक थी 9,000। तो देख लो, 110 से 123 मतलब लगभग यही 8-10 मार्क्स ही तो है, 2-3 क्वेश्चन ही तो है। तो देख लो रैंक सीधा 20,000 से 9,000। तो जो लास्ट में जब जाती है ना चीजें, एंड में, तो वहां पे बहुत कंपटीशन हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में जो रहते हैं टॉपर जो रहते हैं, उनके बीच में मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम रहता है, मतलब 20-20 मार्क्स का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे लास्ट में कट ऑफ जैसे पास आता जाता है, वहां पे एक एक मार्क में मिलेंगे तुम्हें 200 200 300 300 400 400 बच्चे मिलेंगे। तो ध्यान रखना सारी चीजों का। उस टाइम पे तुम्हें फिर अहमियत पता चलेगी एक एक मार्क की। एक मार्क अगर ज्यादा आ जाता तो हम 2-3 हजार रैंक ऊपर रहते, 4 मार्क आ जाते तो हम और ज्यादा ऊपर रहते, तब पता चलता है। ठीक, तो ध्यान रखना। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम कॉर्नर पे हो अभी। ठीक है, कॉर्नर पे हो जस्ट एडवांस के, तो तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे 2-3 क्वेश्चन या 8-10 मार्क्स। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ तो आगे चले जाओगे, और अभी तो कॉर्नर पे हो, जस्ट कट ऑफ के पास हो।
थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कट ऑफ पार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, एडवांस का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन। सर आपने ये जो 140 मार्क्स बोले वो दोनों पेपर के मिला के बोले क्या? हाँ दोनों पेपर के बेटा, दोनों पेपर, एक पेपर के थोड़ी बोलूंगा कि 180 में से 140 लेके आ रहे तो रैंक 5000 थोड़ी, वो तो टॉप कर जाएगा। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन। ठीक है, तो चलो इसमें देखो ये सीरीज है S इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 अप टू Tn। ठीक है, इसका हमें सम निकालना है। ठीक, इसका सम निकालना है, लेकिन इसके सम निकालने के लिए पहले हमें Tn क्या आएगा वो निकालना होता है, और वो निकलेगा मेथड ऑफ डिफरेंस से। ठीक है, वो निकलेगा मेथड ऑफ डिफरेंस से। अब ये बताओ क्या ये एपी दिख रही है क्या तुम लोगों को? नो सर। नो सर। ये जीपी है क्या? नो सर। No, sir. नो ये सर। जीपी है क्या? नो No, सर। sir. कुछ भी नहीं, जितनी सीरीज हमने हाँ, सर। देखी उसमें से कुछ भी नहीं है, ये ना एपी है ना जीपी है ना एजीपी है। अब इसमें एक पैटर्न लेकिन हमें पता चल रहा है, इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, मतलब डिफरेंस एक एक से बढ़ता चला जा रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है टीएन। तो हम एक काम करेंगे, अगेन एस को लिखेंगे, लेकिन अब एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। मतलब ये जो 1 आएगा उसको 2 के नीचे लिखेंगे, ये जो 2 आएगा उसको 4 के नीचे लिखेंगे, ये जो 4 आएगा उसको 7 के नीचे। एक मिनट, यहाँ पे 2 ना, पहले 2 आएगा। हाँ यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, और इसके नीचे क्या आ जाएगा Tn माइनस 1, Tn minus 1। Tn बाद में चला जाएगा, एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं। अब इसमें से इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा 3 प्लस 4, बाद में ये Tn माइनस 1 और ये माइनस में Tn। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है बताओ, ये टोटल कितने N। टर्म्स है? n+2 N plus 1. n+1 टर्म्स है। ठीक है, वो एजीपी की तरह ही अब यहाँ पे, क्योंकि एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करके लिखा है ना, तो n+1 टर्म्स है। अब इसके बाद एक काम करना, वो जो माइनस में Tn आ रहा है उसको इधर लेके आ जाओ, तो Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू Tn माइनस 1 आएगा। अब कितने टर्म्स बच गए? N terms. n टर्म्स। n अब क्या इसमें एपी तो चलो तुम लोगों को दिख रही होगी 1 2 3 4, लेकिन क्या ये सारे के सारे टर्म्स एपी में है क्या? no सर। ये हाँ, पहले सर। वाले टर्म को हमें हटाना पड़ेगा, बाकी बचे हुए टर्म्स एपी में। और ये कितने टर्म्स है? N minus 1। N minus 1. minus तो ये n-1 टर्म्स एपी में है, और इस एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1। 1. तो इस एपी का सम हम निकाल सकते हैं, n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 थे, फर्स्ट टर्म 1 है, और n-1 टर्म्स है तो हर जगह पे n-1 ही आएगा, और ये -1। ठीक है, n की जगह पे n-1 पुट कर रहे हैं क्योंकि n-1 टर्म्स का सम है, और कॉमन डिफरेंस भी 1 ही है। तो यहाँ से जो Tn आ रहा है 1 प्लस ये 2, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे n-2। ठीक है, तो ये 2 2 गया,
तो यहाँ से Tn 1 प्लस n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो Tn इज इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2 प्लस 1। तो Tn मिल गया हम लोगों को। अब Tn मिल गया और Sn क्या होता है, ये Sn है, समेशन ऑफ Tn ही तो होता है Sn, और हमें Tn मिल Yes, चुका है। sir. तो देख लो उसके बाद Sn बहुत इजीली आ जाएगा। एक बार Tn मिल गया तो Sn है समेशन ऑफ Tn, इसका मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2 प्लस 1, और इसका सम हम निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और बाई 2 भी है तो ये 12 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 4 आ जाएगा, एंड ये प्लस n। तो ये उसका रिजल्ट है। कैसे आया, क्लियर है? Yes, sir. पहले हमने Tn ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा, हमें पैटर्न क्या दिख रहा है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एक एक से बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने क्या किया, उसको देखते हुए Sn को अगेन लिखा, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखा और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे टोटल n माइनस 1 टर्म्स है, वो जो माइनस में Tn आ रहा है उसको इधर लेके आ जाओ, तो टोटल यहाँ पे n टर्म्स बचेंगे। लेकिन ये सारे के सारे AP में नहीं है, ये पहली वाली टर्म छोड़ दी जाए तो फिर बाकी के सारे AP में है। ठीक है, वो AP में थे, अब उनका सम निकाल लिया तो ये Tn मिल गया। Tn मिल गया तो समेशन ऑफ Tn क्या हो जाता है, Sn, तो वहां से वो Sn आ गया। अब ये नहीं दिख रहा होगा तो आगे ये प्लस में क्या है, n है। देख लो इसको, एक और मेथड में बताता हूँ Tn ढूंढने की। हमें इससे नहीं करना है, एक और मेथड है, उससे हम अप्रोच करेंगे। लेकिन ये समझना भी जरूरी था कि Tn 2 डिग्री का कैसे आ रहा है और उससे भी कैसे 2 डिग्री का आता है। देखो इसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। सर थर्ड स्टेप बता सकते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? सर वो थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप ये वाली, सर उसके नीचे वाली। ये हाँ इसमें देखो ये सारे टर्म्स AP में है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन कितने टर्म्स है ये, n माइनस 1। तो जो सम का फॉर्मूला था उसमें फर्स्ट टर्म की जगह पे 1 आएगा, कॉमन डिफरेंस की जगह पे 1 आएगा, लेकिन टर्म्स थे n माइनस 1, तो हमें इनकी जगह पे n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा ना। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे n बाई 2 आता है, लेकिन वो n टर्म्स का सम था। अब n माइनस 1 टर्म्स का सम है तो यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 आता, लेकिन जब वो n टर्म्स का सम रहता, लेकिन ये n माइनस 1 टर्म्स का सम है तो यहाँ पे भी n माइनस 1। ठीक है, यस सर। तो लिखो इसको जल्दी। तो किसी का बाकी क्या लिखना? No, sir. ठीक है, मेथड 2 देख लो अब इसके लिए। Yes, sir. हाँ लिखो लिखो जल्दी करो। तो इसका सम निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, Tn।
एंड देन समेशन ऑफ टी एन क्या हो जाएगा एस एन। तो उस तरीके से इस सीरीज का सम हमें मिलेगा। हो गया सर। हो गया। हाँ ये बताओ अब क्वाड्रेट अपना ये जो होता है एपी, जैसे ये एपी है, एपी दिख रही है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। सर तो इसमें हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2। 2 सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 2। 2 फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 2। ये 2। तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। मतलब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें मिल रही है और ये कहलाता है फर्स्ट डिफरेंस। और ये फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। और ये बताओ जब एपी होती है तो उसकी टीएन जो आती है एन में क्या लीनियर रहता है क्या? एन में लीनियर रहता है ना? जब टीएन निकालेंगे Yes, तो sir. देखो एन की पावर 1 है, मतलब एपी अगर होती है तो उसमें टीएन एन में लीनियर आता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए प्लस या ए एन प्लस बी। बोलो ये चीज बताओ, ये क्लियर है क्या? ये एपी है, एपी में जो जनरल टर्म होती है एन में लीनियर आती है, एन में लीनियर आती है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमने उसको लिख लिया ए एन प्लस बी। ये तो क्लियर है क्या? यस सर और उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, तो वहां से जो आएगा डिफरेंस ये कहलाता है फर्स्ट डिफरेंस। एंड यहाँ पे पहला ही डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस ही कांस्टेंट आ रहा है, उसकी वजह से जो टीएन है हमारा एन में कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। तो ध्यान रखना अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो टीएन एन में लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, एन में लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बात करते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा और। इसमें फर्स्ट डिफरेंस, इसका मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो 2, फोर्थ में से इसको माइनस करेंगे तो 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। क्या ये कांस्टेंट है क्या? नो सर। नहीं सर नो सर। सेकंड डिफरेंस के ऊपर बढ़ जाएंगे। सेकंड डिफरेंस क्या होगा? अब ये जो चीजें हमें मिल रही है इसके सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 1, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे 1, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे 1। तो क्या सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या? यस सर नो सर। तो सेकंड डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो टीएन जो होगा, ध्यान रखना, जो टीएन होगा वो एन में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो ये पूरा डिफरेंस का खेल है। अगर ऐसी सीरीज हमें दिखती है तो हम डिफरेंस, और इसी वजह से इसको मेथड ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है? तो ये देख लो, पहला डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाएगा जैसे कि एपी में होता है तो उसमें टीएन कैसा आ जाता है? एन में लीनियर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से टीएन एन में कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अब इस एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली जाए? हमें ये तो पता चल गया सेकंड डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो टीएन एन में क्वाड्रेटिक आएगा। ऐसे ही अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो an cube plus bn क्यूबिक आएगा। 3n plus अब ये तो क्लियर हो गया ना? 3 डिग्री का। अगर ऐसी कोई सीरीज है उसमें हम फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस निकालते जा रहे हैं, अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट तो एन में लीनियर, सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट तो एन में क्वाड्रेटिक, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट तो एन में क्यूबिक। ये मिलेगा टीएन हमें, yes sir। ठीक है? yes
अब यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली जाए उसके ऊपर आ जाते हैं। ये तो पता चल गया। अब डिफरेंस, कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो उस केस में टीएन को क्या लेना है वो पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू ये बताओ, क्या ये इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है, मतलब T1 है, Yes. ये Yes, sir. T1 है, Yes, sir. ये T2 है, Yes, sir. Yes, ये sir. T3 है, Yes, sir. Yes, sir. ये देखो T1 A प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आएगा। Yes, sir. यही तो इस सीरीज की T1 है फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद T2 n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 4 है प्लस 2b प्लस c एंड T2 देखो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। 2. एंड T3 9 है प्लस 3b प्लस c एंड T3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। 4. तो देखो हमें तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन चाहिए थे एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए, और वो T1 T2 T3 के हेल्प से मिल भी गए। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशंस। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, क्या मिलेगा बताओ। सेकंड में से फर्स्ट को 3a माइनस plus करेंगे तो 3a plus 3a 3a प्लस plus A b. plus B equals to 1. तो ये फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, 5a प्लस b Plus b. इज इक्वल टू 2। अब फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करो, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 2A 2a equals is to 1. equal to 1. 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2। Half. अब इसमें पुट हाँ। कर देंगे, a इक्वल टू 1/2 आ रहा है, इसमें पुट कर देंगे तो b इज इक्वल टू, देख लो दोनों में से किसी एक में पुट करो, ये 3/2 Minus half. ये उधर चला जाएगा तो -1/2, तो b इज इक्वल टू -1/2 एंड a 1/2 b -1/2, तो इसमें पुट कर दो तो c मिल जाएगा 1. 1। Yes, sir. तो देख लो एबीसी की हमें वैल्यू मिल गई। इसका मतलब जो Tn है वो हमें मिल चुका है a की जगह पे 1/2 मतलब n²/2, b की जगह पे -1/2 मतलब -n/2 प्लस 1, और उससे भी देखो यही आ रहा था, ऐसे भी हमने निकाला तो भी यही आ रहा है। क्लियर है। और उसके बाद अब Sn क्या होता है, समेशन ऑफ Tn, तो निकाल लो, ये रिजल्ट आ जाएगा। किसी को कोई डाउट अब इसमें, No, sir. तो लिख लो इसको, और यहाँ पे रीजन लिख लेना। सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाता है, फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ से यहाँ जा रहा है मतलब ये कौन सा डिफरेंस है, सेकेंड डिफरेंस। ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंस एंड सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर Tn जो रहेगा इनमें 2 डिग्री का रहेगा। क्लियर है। जल्दी से इसका आंसर मतलब लिख लो ये, तो इस तरीके से हम Tn निकालेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। लिख लिया। 1 minute, sir. ओके, देखो
यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन चेंज, दूसरा दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी जिसको लिखना है वो लिखो। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3, 7, फिर उसके बाद 13, 21 डैश 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है? सेकेंड। सेकंड। Second. बहुत टाइम लगा रहे हो। ये बताओ Tn कितना आ रहा है? Tn N square plus N plus 1. हाँ, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ये Tn आ रहा है। कितने लोगों का आ गया? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ये Tn, क्योंकि Tn ही तो मैटर करने वाला है। बाद में तो समेशन ऑफ सीरीज से Sn तो आ ही जाएगा, Tn निकलना चाहिए बस। तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट डिफरेंस, ना ये AP है, ना ये GP है, ना ये AGP है, बस इसमें अब फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे 4, ये 6, ये 8, सेकेंड डिफरेंस 2, तो मतलब सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो ये है Tn जो है n में 2 डिग्री का है। अब हमारे पास T1 3 है, T2 7 है, T3 13 है। तो T1 T2 T3 की हेल्प से ABC निकाल लेंगे। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1, T2 यह आ जाएगा यहाँ पे 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 1, 9A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू 1, सॉरी ये 1 1 थोड़ी, ये 3, ये 7 और ये 30। अब जो मैंने अभी बताया था सेकेंड माइनस फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड माइनस सेकेंड, देन फिफ्थ माइनस फोर्थ, जब करेंगे तो डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ A1
B1 C1 ये मिलेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से जो Tn आएगा वो है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एंड Sn क्या होता है, समेशन ऑफ Tn। तो यहाँ से समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 summation of n into n plus 1 by 2 and 1 का समेशन n, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका समेशन मिल जाएगा। बाद में उसको सिंप्लीफाई वगैरह करना है तो कर लो n कॉमन लेके। इनका ये हो गया, बस मैं क्वेश्चन यहाँ पे हटा रहा हूँ, ये लिखो। वो नेक्स्ट ये सॉल्व करो। 2 12 36 80 150 और आगे है 252 dash 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 and find the sum of first n terms of the sequence. Find the sum of first n terms of the sequence. तो इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें चाहिए, ठीक है। और हाँ, नोट में ये चीज यहाँ पे लिख सकते हो तुम, कहीं पे मार्जिन में लिखना चाहो तो, अगर फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है तो Tn इज इक्वल टू क्या आएगा, an प्लस बी। सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट है तो Tn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है तो उस केस में Tn इज इक्वल टू an क्यूब bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d आएगा, ये लिख लो। इसमें कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट है? थर्ड। थर्ड। तो ये n में क्या बनेगा, क्यूबिक। जल्दी से सॉल्व करो। अब ये तो हो गए डिफरेंस कांस्टेंट आने वाले क्वेश्चंस, ये तीन जो हमने लिए। कभी कभी डिफरेंस जीपी में भी आता है, वो इसके बाद देखेंगे। पहले ये जल्दी से इसका सम निकालो। बस Tn निकाल के मुझे बताओ क्या आ जाएगा। सम तो बाद में समेशन ऑफ सीरीज से आ ही जाता है। Tn क्या आएगा?
इक्वेशन बनते, सॉल्व करो उसको जल्दी। तो कितने लोगों को दिख गया थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आता है? ठीक है, Tn क्या आ रहा है? an³ + bn² + cn + d। अरे वो तो है, वो ABCD की वैल्यू क्या आ रही है वो बताओ। n³ + n²। हाँ, n³ + n² आ जाता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट डिफरेंस ये 10, ये 24, 24 इसके बीच में 44 44, यहाँ पे 70 70, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 102 102, कांस्टेंट नहीं है। सेकंड डिफरेंस अब 14, 20, 26, 32, अब देखो 6, 6, 6। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब जो Tn है वो है an³ + bn² + cn + d। ठीक है, तो जल्दी से इसको 1 मिनट सॉल्व करो, है ना? सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो आवाज आ रही है ना मेरी? अब आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे T1 2 है, T2 12 है, T3 36 है, T4 80 है। 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन चाहिए होंगे। अच्छा, तुम लोग म्यूट हो इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्या? ओके ओके, हाँ आप कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे T1 जो है वो a + b + c + d = आ जाएगा 2। फिर उसके बाद T2 4a + 8a आ जाएगा। अब यहाँ पे 4b + 2c + d = 12। फिर T3
27A plus 9B plus 3C plus D is equal to 36, and T4 64A plus 16B plus 4C plus D is equal to 80। अब इतना आएगा ये, और इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप कर सकते हो ना अनम्यूट तुम लोग अपने आप को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. तो ये आएगा, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब ये ऐसे ही जाके वो ए बी सी डी की वैल्यू हमें मिलेगी। तो सेकंड माइनस फर्स्ट जब कर दोगे तो हमें मिलेगा 7A प्लस कर दोगे क्या तुम लोग, क्योंकि ये लेंथी है थोड़ा, हो गया सर। है ना? इसमें क्या करो, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। तो ए बी सी में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। उसके बाद जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है वो सब करते हुए चलो, तुम्हें ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना। क्या करना, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। तो 3 इक्वेशंस आएंगे ए बी सी में, डी तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ए बी सी में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस मिल गए। और जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वो माइनस माइनस करते हुए चलेंगे, तो फिर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, फिर उनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज मिलती चली जाएगी। तो फाइनली जो ए की वैल्यू आती है वो है 1, एंड बी की वैल्यू है 1, एंड सी की वैल्यू 0, एंड डी की वैल्यू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। टाइम नहीं, इसकी वजह से मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, बाकी तुम लोग कर लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. हो गए। तो A1 B1, Yes, sir. तो यहाँ से जो Tn आएगा ये है n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब मिल गया हमें Tn, तो समेशन ऑफ Tn क्या हो जाएगा, Sn, मतलब n क्यूब का समेशन कितना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, एंड n स्क्वायर का समेशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतना लेंथी नहीं देंगे क्योंकि इसको सॉल्व करना मतलब बहुत टाइम लग जाता है। डायरेक्टली देख के भी एबीसीडी की वैल्यू नहीं बताई जा सकती, वो तो मैंने किया, इसकी वजह से मैंने लिख दिया A1 B1 C0 D0, वरना तो फिर मेथड सेकंड माइनस फोर्थ, थर्ड माइनस सेकंड, एंड फोर्थ माइनस थर्ड। तो 3 वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस आ गए, उनको अगेन सॉल्व करेंगे तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, उनको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये हरा पत्ता कौन दिखा रहा है रे? कौन था ये? सेजल। अरे सेजल बेटा, क्या होता है वैसे हरे पत्ते का मीनिंग क्या होता है जो तुम दिखा रहे थे? हाँ, नहीं सर, बाय मिस्टेक हो गया था। तो भाई मिस्टेक हो गया था क्या? मुझे लगा अभी संक्रांत आ गई है तो वो देने आ रहा है, सोना देने आ रहा है। ठीक है, सर वो 10 रुपए देते। हाँ, सर वो हरा पत्ता 10 रुपए देते। पता नहीं क्या कह रहे थे। पीस, अच्छा पीस का होता है क्या साइन? शांति चाहते हो क्या? ऐसा कौन सा हिंसक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रे? नहीं सर वो हरा पत्ता 10 रुपए देते। दूसरे को देते हैं। नहीं नहीं, ये कोई तो पीस कह रहा है, ये नितिन। ये क्या हिंसक काम चल रहा है क्या यहाँ पे? No, sir. No, sir. हमारे माइंड के साथ हिंसा हो रही है क्या इसके थ्रू? Equation के हाँ, साथ हो रही है सर। Equation। तो लड़ो फिर, Equation बड़ा था. और क्या? लड़ाई तो है एक तरीके से, कंपटीशन मींस, तो लड़ो, होने दो ऐसी हिंसा, Yes, sir. फेस करो इसको, और करना ही होगा। शांति चाहते हो, जाओ हिमालय में जाके बैठ जाओ फिर।
अब तो मोदी जी ने पूरी व्यवस्था करके रखी है वहां पे, अगर किसी को ध्यान करना है तो जाके बैठो, शांति मिलेगी। ठीक है, तो अभी तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। बाद में ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें डिफरेंस जीपी में आ जाए, जिसमें डिफरेंस क्या हो जाए, जीपी में आ जाए, तो उसमें टीएन कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता, डायरेक्टली लिख देता हूँ कि टीएन क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो जैसे अभी लिखा था ना, फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट तो लीनियर, सेकंड कांस्टेंट तो 2 डिग्री का, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट तो 3 डिग्री का, वैसे ही जीपी के लिए भी होता है, तो वो भी नोट करके लिख लेना। इसके क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो इसमें अगर सीक्वेंस जीपी में ही है, ठीक है, पहली बात, अगर सीक्वेंस इज इन जीपी मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, हमें दिख रहा है डायरेक्टली वो जीपी में है, सीक्वेंस इज इन जीपी, तो उसकी जो जनरल टर्म है वो कैसी आती है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, इस तरीके की आती है ना, अगर वो जीपी रहेगी तो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस जीपी में है, फर्स्ट डिफरेंस इज इन जीपी, तो यहां से जो टीएन है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 प्लस बी आएगा, ठीक है, अगर फर्स्ट डिफरेंस जीपी में है। उसके बाद अगर सेकेंड डिफरेंस जीपी में है, तो उस केस में जो टीएन आएगा वो रहेगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और ये r क्या रहेगा, वो जीपी का कॉमन रेशियो रहेगा, ये ध्यान रखना, और ये आ जाएगा यहाँ पे bn प्लस सी। तो ऐसे ही बताओ, अगर थर्ड डिफरेंस जीपी में आएगा तो टीएन क्या आने वाला है, A into R raised to n minus 1 bn square plus cn plus इज d. इन जीपी, तो जो टीएन आएगा वो है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 प्लस बी एन स्क्वेयर प्लस सी एन प्लस डी, ये रहेगा। तो अब ये पैटर्न क्लियर है ना टीएन का, अगर जीपी में होता है तो याद कैसे रखना है, सर एन को एन नहीं रखना, हाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, वो n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिफरेंस जीपी में तो ये उसकी जनरल टर्म, सेकंड डिफरेंस जीपी में तो ये, एंड थर्ड डिफरेंस जीपी में तो ये। थर्ड तक कभी जाएंगे नहीं, मैक्सिमम सेकंड तक जा सकते हैं। वैसे अभी तक इसके ऊपर एडवांस में और मेंस में तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, मेंस में आ गए शायद, एडवांस में तो नहीं आए हैं, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें होती है उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में करेंगे। ये तो आज देख रहे थे मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल है क्या लेक्चर, वैसे कल है क्या, कल या परसों, ठीक है, जिस दिन भी होगा उसमें मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन, डायरेक्टली एसएन मिलता है मेथड ऑफ डिफरेंस से, वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, No, sir. No, sir. चलो ठीक है। तो जो मैंने आज वो 2-3 क्वेश्चन डिस्कशन में हुए थे उनको एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेना, ये याद कर लेना टीएन कैसे निकलता है, ठीक है। यस तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, और अभी शांति ढूंढने की कोशिश मत करो, ठीक है। शांति तो बाद में मिल जाएगी तुम लोगों को, कॉलेज मिल जाएगा तो, ठीक। Yes, sir. यस सर हाँ हाँ, Bye, sir. यस चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर बाय थैंक बाय यू बाय Bye, sir. Thank you. बाय सर थैंक यू बाय बाय।